अगर आप एक योगा टीचर है, आपको क्लास लेना नहीं आता, तो यू रियली नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपने कहाँ से किया है टीटीसी, कहाँ से कोर्सेज किए हैं कि आपको क्लास ही नहीं लेना आता। चूजिंग ए टीटीसी इज नॉट जस्ट अबाउट पिकिंग अ कोर्स, इट इज अबाउट चूजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ. So let's talk about it honestly. Is a TTC a right investment? And what makes a TTC worth the investment? तो चलिए आइए शुरू करते हैं. First, do they train you to teach, not just learn? See, what I have seen so far, that most of the TTCs actually teach you, or they actually train you only, focus on you and your practice only. But the actually focus should be on both the things. What are these two things? First, कि आप कैसे practice कर रहे हैं उस पे focus तो होना ही चाहिए. Second is how you will teach others, उस पे भी focus होना चाहिए. Because ultimately, when you are going out for as a yoga teacher, after graduating as a yoga teacher, your main aim is to teach others. और आप दोनों co-related है. आप अच्छा तभी सिखा पाएंगे या teach कर पाएंगे जब आपके alignments and all सही हो. So a TTC should teach you about voice modulation, about giving the correct cues, about the correct alignments, about the yoga anatomy, about how to deal with different students with different bodies and everything. Now at Aarogyam, we actually give our students the opportunity to teach inside the TTC only. So our students actually start teaching in the last week of the TTC. हमारा मॉड्यूल क्या होता है, 4 weeks का हमारा जो है स्केड्यूल होता है, TTC होता है. तो week 4 में हम जो है मंडे टू सैटरडे रखते हैं. तो 5 डिफरेंट फ्लोज जो है हम सिलेक्ट करते हैं और उस योगा टीचर को, जो स्टूडेंट है, उसको बोलते हैं कि यू आर द टीचर टुडे एंड यू आर गोइंग टू टेक द क्लास. एंड व्हाट आई डू, आई इवैल्यूएट कि सपोज पहला क्लास हिप ओपनिंग का क्लास है, तो उसने हिप ओपनिंग की क्लास कैसे ली, क्या और इम्प्रोवाइज हो सकता है, कहाँ और थोड़ा सा रूम है टू इम्प्रूव एंड ऑल. आई एक्चुअली गाइड देम अकॉर्डिंगली. क्यों? ताकि उनको बाहर जाके एम्बैरेसमेंट फील ना हो, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उनको पता हो कि अगर एक पर्टिकुलर बॉडी से ये वाला पॉस्चर नहीं हो रहा तो क्या वेरिएशन देना है. थर्ड, उनको ये पता हो कि कहाँ उनका वॉइस एक्चुअली कैसे होना चाहिए. लाइक इन्वर्जन वाले क्लास में आपका वॉइस कैसा होना चाहिए, कोर एंड आर्म स्ट्रेंथनिंग में आपका एनर्जी एंड वॉइस कैसा होना चाहिए, यिन योगा करवाते टाइम आपका एनर्जी एंड वॉइस कैसे होना चाहिए, ये पता हो. एंड फोर्थ, कि क्लास प्रॉपरली लेते कैसे हैं वो पता होना चाहिए. सो आफ्टर डूइंग सो मेनी TTCs इन माई लाइफ, आई हैव डन 29 TTCs. ये जो है एक खामी मैंने जो है देखा था हर TTC में, ये सारी चीज़ें ना नहीं करवाते किसी भी TTC में. तो जो स्टूडेंट जो है आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच मनी, सो मच एनर्जी, सो मच टाइम फ्रॉम देयर लाइव्स, वो अल्टीमेटली कुछ फ्रूटफुल होता ही नहीं है. तो इसीलिए हमने अपने TTC में ये सब कुछ जो है इंक्लूड किया है. इज द फिलॉसफी एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल? सी, लेट मी टेल यू द ट्रूथ कि कोई भी ना ये फिलॉसफी के जो सूत्र है इनको बाई हार्ट करने नहीं आता. अगर आपको बाई हार्ट करना है तो बचपन में ही आपको गुरुकुल में दे देते ना आपके पेरेंट्स, वहाँ से आप बाई हार्ट करते और मतलब डिफरेंट जो है महावाक्य उसको आप बाई हार्ट करते. यहाँ पे जब आप TTC करते हैं, योगा फिलॉसफी क्यों इंक्लूड करवाया जाता है, ताकि आपको एक जो है जिस्ट मिले कि योगा का हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप हुआ, ओरिजिन क्या है एंड एवरीथिंग. सेकेंड थिंग है कि आप इन सूत्र में जो नॉलेज है, ये जो योगा फिलॉसफी का जो कोर है, उसको अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आप अपना लाइफ कैसे ईज आउट कर सकते हैं. जैसे पातंजल योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का विवरण किया है, जो यम नियम से स्टार्ट होता है. मतलब पहले सोसाइटी में रहने के लिए आपको कैसे जो है बिहेवियर रखना है. सेकंड, अपने आप के साथ कैसे जो है बिहेवियर रखना है. फिर आता है आसना, प्राणायाम एंड बाकी के चीज़ें. तो शुरू से स्टार्ट किया है
कि आप सोसाइटी में रहेंगे, वहाँ से लेके समाधि तक आपका जर्नी कैसा होना चाहिए ताकि आप थोड़े से इजीली लाइफ को जी सके, उसके बारे में ही लिखा हुआ है योग दर्शन में। और इसीलिए पंचक्लेश का विवरण दिया गया है, पंचकोश के बारे में बताया गया है कि हम इन डेप्थ जाके उनको समझे और लाइफ को जस्ट मेटीरियलिस्टिकली उसको जो है लीव ना करें। और बहुत सारे टीटीसी या फिर योगा स्कूल्स यहीं पर जो है मार खा लेते हैं। वो योगा फिलॉसफी क्लासेस को ऐसे लेते हैं जैसे मतलब ये सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराने के लिए करवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे योगा फिलॉसफी क्लासेस जो है वो मैं खुद लेती हूँ और एक और टीचर है वो लेती है। हम टोटली इन्वेस्टेड होते हैं और हम ऐसे फिलॉसफी क्लासेस लेते हैं, मैं अपना लाइफ स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझा के जो है अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ। एंड आप मानेंगे नहीं, बाय द एंड ऑफ द टीटीसी जब वाइवा होता है ना लास्ट डे में, तो योगा फिलॉसफी से भी क्वेश्चंस पूछते हैं हम। हर एक स्टूडेंट को जो है पता है कि पंचक्लेश का मतलब क्या है, पंचकोश क्या है, ये क्या है, मतलब जानना ही ज़रूरी है। उसको रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ना है। वो क्यों उनको पता रहता है? बिकॉज पूरा जो टीटीसी का फॉर्मेट मैंने ऐसे बनाया है कि ये एक ना स्टोरी टेलिंग सेशन लगे, ये एक कन्वर्सेशन जो है टाइम लगे, ऐसा ना लगे कि फोर्सफुली कोई आपको बिठा दे रहा है। एंड इसी वजह से हमारे जो टीटीसी में स्टूडेंट्स आते भी हैं ना, वो सिंसियर स्टूडेंट्स आते हैं जो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करते। इज एनाटॉमी थॉट फॉर रियल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट डायग्राम्स? सी, एक टीटीसी में योगा एनाटॉमी आपको जो है उनको टीच करना चाहिए, बिकॉज यू शुड नो कि आपको बाहर जाके कोई अगर बैक पेन के लिए आ रहा है, कोई एंजाइटी के लिए आ रहा है, कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए आ रहा है, कोई सपोज माइग्रेन के लिए आ रहा है, कैसे आप उसको डील करेंगे, कैसे आप उसको जो है हैंडल करेंगे, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ पता होगा? वो टीटीसी में एनाटॉमी क्लासेस में पता होता है। तो मोस्ट ऑफ द टीटीसीज में एनाटॉमी को ना एक ही क्लास में रैप अप कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन एनाटॉमी एक्चुअली मैट पे समझाया जाता है कि अगर मैं वीरभद्रासना 1 कर रही हूँ या सपोज मैं जो है विपरीत वीरभद्रासना या रिवर्स्ड वॉरियर कर रही हूँ, वो कौन से मसल में मेरा इफेक्ट कर रहा है, वो किनको नहीं करना चाहिए, बकासन में जाने के लिए कौन से ड्रिल्स जो है हमें करने चाहिए, किनको ये नहीं करना चाहिए। अभी कोई फ्रोजन शोल्डर वाला आपके पास आ गया और उसको आपने बकासन करवा दिया, तब मतलब हित का विपरीत हो गया। वो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है चीज़ों का और कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वो तभी होगा जब योगा एनाटॉमी को प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा हर रोज क्लास में, एंड नॉट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस जिसको एक दिन में या एक हफ्ते में कवर कर दिया जाता है। तो आरोग्यम में हम यही करते हैं, प्रॉपरली प्रैक्टिकल क्लासेस मोस्टली मैं लेती हूँ। तो वहाँ पे हर एक आसना को फोकस करके, ऑब्वियसली इतने सारे 84,000 प्लस आसनाज है, हम इतने सारे आसना तो डिकोड नहीं कर सकते, बट येस एक योगा फ्लो में सपोज हिप ओपनिंग क्लास में कौन कौन से आसनाज आप करवा सकते हैं, क्यों करवाते हैं। जैसे गोमुख आसना भी हम हिप ओपनिंग क्लास के लास्ट में करवाते हैं ताकि हम थोड़े जो है मसल्स को स्क्वीज कर सके। वो क्यों करवाते हैं उसका आंसर भी हम टीटीसी में दे के देते हैं ताकि वो स्टूडेंट कभी कंफ्यूज ना हो। तो ये होना चाहिए। जैसे अभी बैक बेंडिंग क्लास में शोल्डर ओपनिंग के ड्रिल्स करवाते हैं, क्यों बैक बेंडिंग की क्लास में शोल्डर ड्रिल्स क्यों करवाना है। ये सारे आंसर जो है आपको ऑन मैट जो है मिलता है और वो हमारे टीटीसी में ज़रूर मिलता है, पूरा हम आपको तैयार करवा के देते हैं। डू दे टीच सीक्वेंसिंग अ योगा क्लास? सी, अ योगा टीचर मस्ट नो हाउ टू प्लान अ योगा क्लास करेक्टली, हाउ टू सीक्वेंस अ योगा क्लास करेक्टली। मैंने 2 वीडियोज़ इसमें बना रखे हैं, लेकिन ये इतने इन डेप्थ वीडियोज़ नहीं हैं। मैं ये खुद बोल रही हूँ बिकॉज मैं इन डेप्थ वीडियोज़ यूट्यूब में नहीं बना सकती। एक 25 डेज़ का प्रोग्राम हम करते हैं टीटीसी या 30 डेज़ का करते हैं, उसमें मेरे को 25-30 डेज़ लग जाते हैं ये सीक्वेंसिंग जो है अच्छे से ब्रेक डाउन करने में। साइंटिफिकली बैक्ड होते हैं वो,
तो उसको मैं एक जो है यूट्यूब वीडियो में कैसे समाप्त करूँ? एक 20 मिनट का भी मैं वीडियो बना लूँ तब भी तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत लोग जब पूछते हैं कि मैम क्लास कैसे लेना है, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्लास कैसे लेना है। अगर आप एक योगा टीचर है, आपको क्लास लेना नहीं आता, तो यू रियली नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपने कहाँ से किया है टीटीसी, कहाँ से कोर्सेज किए हैं कि आपको क्लास ही नहीं लेना आता। ये सारी प्रॉब्लम्स ना हमारे टीचर्स को कभी नहीं होते। इसलिए हम जो ये कम्युनिटी पोस्ट करते हैं ना, ये कम्युनिटी पोस्ट हम जानबूझ के करते हैं ताकि हम जो है अपने स्टूडेंट्स के ग्रोथ को जो है दिखा सके कि देखिए इन्होंने हमारे यहाँ से जो है कोर्सेज किए हैं। एंड जिस दिन उनका टीटीसी खत्म हुआ है ना, इवन की टीटीसी में एक ब्रोशर कैसे बनाते हैं, एक फ्लायर कैसे डिजाइन करते हैं, लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें भी हम इन्वेस्ट होके उनको वो बना के देते हैं ताकि जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट मिले उसके नेक्स्ट डे ही आप अपना प्रमोशन करें एंड क्लास स्टार्ट करें। डू दे हेल्प यू स्पीक विथ अथॉरिटी? You can know everything, but if your voice shakes, students lose trust. See, we build presence, confidence, clarity. ये तभी build होगा जब पहली बात तो आपके अंदर right knowledge होगा। Confidence उसी से आता है। हाँ, बहुत लोगों का wrong knowledge से भी over confident हो जाता है, वो नहीं बात कर रही मैं। But right knowledge जब होता है, एक इंसान अपने आप confident होता है। एंड मेरे को लगता है आपको योगा क्लास लेने के लिए ना लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, आप हिंदी में क्लास लीजिए, इंग्लिश में है इंग्लिश में लीजिए, बंगाली में है बंगाली में लीजिए। फ़िलहाल के लिए तो हम इन 3 लैंग्वेजेस में आपको गाइड करते हैं। इसके अलावा हमें और कोई लैंग्वेज आता नहीं है। इन फ्यूचर अगर मैंने कोई और लैंग्वेज सीखा तो उसमें भी गाइड करेंगे, बट ये एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का मैंने देखा है, क्योंकि ये मैंने भी फेस किया है। जब मेरे को शुरू में इंग्लिश इतना क्लियरली बोलना नहीं आता था, देखिए नॉर्मल इंग्लिश बोलने में और योगा क्लास में क्यूज देने में बहुत डिफरेंस है। तो मेरे को पहले नहीं आता था कि मैं जो है इसको क्या बोलूँ, जैसे पॉइंट योर टोज, फ्लेक्स योर टोज, पहले ये पता नहीं था इतना ज़्यादा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम पता चला, तो फिर इंग्लिश में क्लास लेना बिकेम इज़ वेरी ईजी फॉर मी। अभी मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा, बट दैट्स फाइन। बहुत लोगों का उल्टा है, उनको हिंदी में सही लगता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें तभी जो है, ये बाउंड्रीज तभी आपके जो है टूटेंगे जब आपके अंदर जो है नॉलेज आपका एकदम मतलब ठोस होगा, आपका बेस एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो बेस अगर आपका स्ट्रांग है ना, किसी भी लैंग्वेज में आप क्लास ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो हिंदी में लेते हैं, बहुत सारे हैं जो इंग्लिश में लेते हैं, बहुत सारे अपने रीजनल लैंग्वेजेस में ले रहे हैं, गुजराती में ले रहा है, कोई कन्नड़ में ले रहा है, कोई पंजाबी में ले रहा है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। एक जो हमारी पियाली जी है वो बंगाली में क्लास लेती है, बहुत अच्छी क्लास लेती है। तो ये होना चाहिए, ये लोग इसीलिए ले पा रहे हैं बिकॉज उनका बेस हमने एकदम स्ट्रॉन्ग करके बना रखा है। एंड मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने टीटीसी में कि आपको डिसिप्लिन्ड होना है, आपको मेरे पे सरेंडर करना है कि मैम यू आर द गाइड हियर, यू विल गाइड अस, एंड उसी से फिर मैं आपको फिर अच्छे से गाइड करके आगे लेके जा सकती हूँ। और तभी जाके मेरे टीचर्स जो है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं टीटीसी के, वो कॉन्फिडेंट के साथ फिर ग्रेजुएट होते हैं। विल दे सपोर्ट यू आफ्टर सर्टिफिकेशन? सी, ये मैंने बहुत फेस किया है। तो मैंने तभी सोच लिया था कि फ्यूचर में जब भी मैं अपना योगा स्कूल या योगा कॉलेज खोलूँ ना, ये चीज़ तो मेरे को रखना ही है कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक टीटीसी तक जो है मतलब उसका नहीं रहना चाहिए। एक स्टूडेंट का जैसे वो टीटीसी से ग्रेजुएट होता है, उस तभी से तो उसका जर्नी स्टार्ट होता है। बाहर की दुनिया से डील तो वो तब से करता है, तब सबसे मेन सपोर्ट आपको तो उसको तब देना है। यस, अपना बाउंड्री रख के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मेरे मतलब होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टू मच मतलब स्लाइड इन करने की कोशिश करते हैं। सो एक टीटीसी स्कूल, एक अच्छा टीटीसी स्कूल मेरे को लगता है वही है जो अपने स्टूडेंट्स के साथ वो खड़ा रहता है थ्रू आउट। अगर वो स्टूडेंट पूछ रहा है कुछ, उसको सही से गाइड करना एंड थ्रू आउट देयर लाइव्स। बहुत सारे टीटीसी स्कूल्स, मैंने 29 टीटीसीज किए हैं, एक भी टीटीसी स्कूल मेरे को ऐसा नहीं मिला कि आफ्टर जो है टीटीसी ये लोग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, कोई नहीं, किसी ने नहीं किया है।
तो मेरे को पता है वो सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से मेरा कितना ज़्यादा मेरे को परेशानी हुई, मुश्किल हुआ, बिकॉज मैं अकेली थी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे। कोई गाइड करने वाला होता तो पैसे बच जाते, टाइम बच जाता। आई रियली डोंट वांट माई स्टूडेंट्स टू फेस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन देयर लाइव्स एज वेल। इसलिए मैं खड़ी रहती हूँ। कोई मेरे को, मेरे स्टूडेंट्स के लिए 24/7 आई एम अवेलेबल, और ये लोग मतलब एकदम डायरेक्ट मेरे से ही कांटेक्ट करते हैं, नॉट विद द टीम मेंबर्स एंड ऑल। एंड आई थिंक ये होना चाहिए। तो जस्ट चेक दिस आउट। टीटीसी में आप जब एनरोल कर रहे हैं, चेक दिस आउट कि ये टीटीसी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सच में गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि नहीं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि नहीं। आर यू ट्रीटेड एज अ स्टूडेंट और जस्ट अ फी स्लीप? बहुत सारे स्टूडेंट्स का लीड्स मैं बोलूँगी, बहुत सारे लीड्स जब आते हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से पहले पीपल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उसमें से एक क्वेश्चन लोगों का ये भी होता है कि क्वेश्चन नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट ट्रीट अस लाइक अ फी स्लीप और अनदर स्टूडेंट, वी रियली वांट प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑल, क्योंकि उनको पता नहीं है हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो हम बहुत फर्मली उनको बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। हम योगा स्कूल ज़रूर है, हम आपसे जो है फ़ी हम ज़रूर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फ़ी स्लीप है हमारे लिए। एक योगा स्कूल में मैंने एक बार एनरोल किया था ऋषिकेश में, मतलब इतना क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा था कि किसी जैसे कोई सर्विस हम खरीद रहे हैं उसके लिए एनरोल किया है, वो वैसे ही ट्रीट कर रहे थे। और मेरे को बहुत बुरा लगा था कि योगा टीचिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग हम्बल, बीइंग काइंड, बीइंग कंपैशनेट। और ये बिजनेस में आके, ये सेक्टर में आके अगर ये सभी हम भूल गए, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू रनिंग अ योगा स्कूल। उसी टाइम से मेरे दिमाग में बैठ गया कि मेरा योगा स्कूल ऐसा नहीं होगा। मेरा योगा स्कूल विल बी अ होम फॉर माय स्टूडेंट्स, जहाँ वो आके सेफ फील कर सके, जहाँ उनको जस्ट एक जो है पार्टिसिपेंट या फिर टीटीसी स्टूडेंट, टीटीसी एनरोलमेंट की तरह जो है उनको ट्रीट ना किया जा सके। इसलिए हम जो है हर टीटीसी ग्रेजुएट जब भी होते हैं लोग, उसके बाद उनको एक ग्रुप में ऐड करते हैं। आवर टीटीसी फैमिली करके एक ग्रुप है, वहाँ पे हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। एंड आई एम एक्टिवली जस्ट मतलब इन्वेस्टेड इन दैट वेरी ग्रुप। And I think that's why I call them my extended family, and I think this matters a lot. Is the TTC conducted with the industry credibility? See, ये बहुत बड़ा सवाल है और लोग हमसे भी बहुत पूछते हैं, and पूछने का रीज़न भी है बिकॉज ऑनलाइन यूट्यूब में देख के लोग आ रहे हैं, लोगों को ऑब्वियसली डाउट होगा कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, बिकॉज लोगों ने ऐसा किया है, बहुत सारा फ्रॉड्स। तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे थोड़ा सा जज कर सकते हैं। जज करना ज़रूरी है यहाँ पे। टीटीसी जब आप कर रहे हैं ना, तो टीटीसी दो जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स ही है जहाँ से एफिलिएटेड हो सकता है वो योगा स्कूल। फर्स्ट है इंडियन योगा एसोसिएशन, सेकंड है योगा अलायंस यूएसए। इन दोनों से अगर मतलब एदर ऑफ द टू से अगर आपका योगा स्कूल एफिलिएटेड है, उसके पास एक एफिलिएशन नंबर है, देखिए हमारे पास ये एफिलिएशन नंबर है। अगर एफिलिएशन नंबर है मीन्स दैट योगा स्कूल इज वैलिड। अभी इसमें एक बात होगा, उस दिन हमारे पास एक कॉल आया था, तो वो लेडी पूछ रही थी कि ये एफिलिएशन नंबर भी तो आप गलत डाल सकते हैं। बिल्कुल, लोगों ने डाला भी होगा गलत नंबर ऐसे। तो इसका एक ही तौर है कि जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जैसे इंडियन योगा एसोसिएशन का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए ये है। इस वेबसाइट के एसोसिएट सेंटर में जाके 3rd पेज में जाइए और नीचे देखिए आरोग्यम योगा एंड वेलनेस स्टूडियो सिलचर का लोगो है एंड वो है। तो दिस इज अ प्रूफ दैट वी आर ऑथेंटिक। इसके अलावा और प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इंडियन योगा एसोसिएशन इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। वो अगर अपने वेबसाइट में आपका जो है स्कूल को डाल रहा है, मतलब दिस इज़ द आप टेस्ट पास हो गए, यहाँ पर यही है। सेम विद द योगा अलायंस यूएसए ऑल्सो, उनके वेबसाइट में भी होगा या फिर जो है उनके कुछ सील्स होते हैं RYS 200 ऐसे करके, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट मोर ऑथेंटिक होता है कि आप उनके वेबसाइट में जाके ही देखिए कि जो योगा स्कूल के बारे में आप ढूंढ रहे हैं वो वेबसाइट में उनका मेंशन है कि नहीं। और टीटीसी के लिए यही 2 बोर्ड्स है, इसके अलावा कोई और कहीं से भी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमने
ओशो के सेंटर से जो है टीटीसी किया है, हमने आर्ट ऑफ लिविंग से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है, हमने पतंजलि योग समिति से सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ये सब वैलिड नहीं है। ये सब स्पिरिचुअल कोर्सेज है। वो उसका जो है इम्पैक्ट उसका डिफरेंट ही था, उसका पर्पस ही डिफरेंट था। अभी आप स्पिरिचुअल जो है कोर्सेज को उनके सर्टिफिकेट्स को यूज़ नहीं कर सकते ना फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो टीटीसी के लिए दिस टू बोर्ड्स आर वैलिड। अगर आप योगा कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स एंड ऑल, तो उसके लिए दैट वेरी कॉलेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द यूजीसी। सो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एंड दैट्स इट बस। डू दे टीच द बिजनेस साइड ऑफ योगा टीचिंग? सी मैं ना बहुत ओपनली बात करती हूँ एंड बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बोलूँगी। तो इल्यूजन में रहना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और लोगों को डिल्यूजन में डालना भी पसंद नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि अरे आप योगा टीचिंग को बिजनेस कैसे बोल दिया, मेरे को आप एक वर्ड बता दीजिए तो मैं वो वर्ड आपको बोलूँगी। फिलहाल के लिए तो इंग्लिश में योगा टीचिंग बिजनेस ही है और इसको यही बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज आवर प्रोफेशन। तो आपको एक योगा स्कूल आई एम टेकिंग कि आप एक करियर ड्रिवन होके आप टीटीसी ज्वाइन कर रहे हैं, not for deepening up your own practice. I am taking that you are a career driven person and you are joining a TTC. तो वो TTC स्कूल में आप पूछिए कि आप हमें योगा टीचिंग सेक्टर या बिजनेस के बारे में जो है थोड़ा सा बताएंगे क्या, गाइड करेंगे क्या? इफ दे डू इट प्लीज एनरोल विद देम। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली आप योगा फिलॉसफी, एनाटॉमी, आयुर्वेद एंड ऑल सब कुछ जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ऊपर नीचे हर टीटीसी में होता है। बट अगर आप निकल के आके आपको दुनिया के साथ ही कोप अप करने का जो है आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये मार्केट कैसे वर्क करता है आपको पता ही नहीं है, then what's the point of actually coming to this very career option? You need to be very clear about this first. So ये चीज़ जो है होना चाहिए। और आरोग्य में 3rd वीक में हम जो है योगा टीचिंग मेथड्स पे जोर डाल के करते हैं। हमारे पास मैं जब भी टीटीसी का एनरोलमेंट ख़त्म होता है हम ग्रुप में ऐड करते हैं तो हर एक स्टूडेंट को पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है टीटीसी ज्वाइन करने का। किसी का होता है जॉब के लिए, किसी का होता है अपना स्टूडियो के लिए, किसी का होता है कि हमको ऑनलाइन स्टार्ट करना है। हर किसी को डिफरेंटली गाइड किया जाता है यहाँ पे। और इसीलिए मतलब मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कभी कभी कि हर एक टीचर मेरी टीटीसी में जो है टीटीसी से ग्रेजुएट होने के बाद उसने अपना स्टार्ट किया है, वो इसीलिए कर पाया क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला है। कोई ऑफलाइन कर रहा है, कोई स्टूडियो ओपन किया किसी ने, प्रिया शाह जो वो 21 साल की है, योगा स्टूडियो ओपन किया उसने, उसको प्रॉपर गाइड किया था। वो जब टीटीसी किया था ना वो अकेली थी टीटीसी बैच में और मेरे से पूछ रही थी मैम आप लेंगे ना मेरे अकेले का क्लास। आई एम वेरी हेड बाउंड कि मेरी टीटीसी में 1 स्टूडेंट आए या 10 स्टूडेंट आए, टीटीसी तो होना ही है। और वो प्रॉपरली पूरा जितना हम इन्वेस्टेड होते हैं ना 10 स्टूडेंट के साथ, उतना वो 1 स्टूडेंट के साथ भी हम इन्वेस्टेड होते हैं। तो इसीलिए लोगों को वो जो सक्सेस ना उनको दिखता है, उनको मिलता है वो सारी चीजें। विल द टीटीसी शेप यू एज अ ह्यूमन नॉट जस्ट एज अ टीचर? सी मेरे को लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मेरे टीटीसी में मैं जितना स्ट्रिक्ट हूँ उतना मैं लविंग एंड केयरिंग भी हूँ। हमारे टीटीसी में ज़्यादातर लड़कियाँ हैं बट 3-4 लड़के भी मतलब मेल टीचर्स भी एनरोल्ड थे। एंड आप उनकी बातें सुनेंगे ना, ये सुजीत जी का फीडबैक है, आप एक बार देख लीजिए। उन्होंने बोला ये चीज़ मतलब वो मेरे को दिखता है वो चीज़ कि इतना ज़्यादा कंपैशन, इतना ज़्यादा काइंडनेस, इतना ज़्यादा हम्बलनेस के साथ ना वो निकल के जाते हैं एज अ टीचर और वही चीज़ हम सिखाते हैं। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस का, ईगो का, प्राइड का कोई जगह नहीं है। बहुत सारे योगा स्कूल्स में मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। जब दीक्षांत सेरेमनी होता है ना, दीक्षांत इज़ द लास्ट डे ऑफ द टीटीसी, वहाँ पे जैसे ही सर्टिफिकेट मिल गया ना लोगों को, पिक्चर्स क्लिक करना, ये करना, वो करना, अरे नाउ आई एम दिस, नाउ आई एम दैट, ये वो,
ईगो में आके वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज योगा फिलॉसफी क्लास में उनको सही तरीके से समझाया ही नहीं गया जिससे उनका ईगो ब्रेक हो। जब तक ईगो ब्रेक नहीं होता ना, यू कांट एक्चुअली, मेरे को लगता है आप अपने आप को योगा टीचर बोलना गलत है। तो हमारे यहाँ पे ना हम सिर्फ योगा टीचर्स प्रोड्यूस नहीं करते, हम ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं जो क्लासेस लेते हैं विद कंपैशन, विद काइंडनेस, विद हम्बलनेस, नॉट जस्ट फॉर मनी, नॉट जस्ट फॉर देयर ओन फेम, नॉट जस्ट फॉर एनीथिंग। और अभी कभी भी मेरे को ऐसा अगर लगे, बिकॉज ह्यूमन नेचर है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी मेरे को लगे कि मेरे किसी स्टूडेंट में वो ईगो आ गया है, तो फिर मैं उसका हाथ छोड़ देती हूँ। Because I really don't entertain people who are ego driven, have so much pride in themselves and then say कि I am a yoga teacher. Both can't exist. Both can't coexist actually. तो ये होना चाहिए। And if you want to become a human, if you want to become a true yoga teacher, if you want to actually know the purpose of your life, करियर का पर्पस तो हमें पता है, लाइफ का क्या पर्पस है ये टीटीसी में आपको एक जो है पता चलता है। तो मैं जब बोलती हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो करियर में फोकस अभी नहीं है, बट आई वांट टू डू द टीटीसी। मैं उनको बोलती हूँ कि ज़रूर कीजिए। ये जो दो फीडबैक से देखिए, ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग टीचिंग के लिए नहीं आए थे। उन्होंने मेरे को पहले ही बोला था कि वी जस्ट वांट टू डाइव डीप इनटू योगा फिलॉसफी, वी वांट टू डाइव डीप इनटू आवर ओन प्रैक्टिस, एंड दे वर सो मच कमिटेड, दे वर सो मच इन सरेंडर मोड। नो मतलब वो एक्सट्रीमली गुड बैच उनका था। हर बैच बहुत अच्छा होता है टीटीसी का, बट ये ऐसा बैच था जो लोग टीचिंग के लिए नहीं आए थे। उन्होंने बोला कि हमें लग रहा है हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करके आए हैं इस 25 दिन में, एंड यही होता है। So if you want to teach or you don't want to teach, it's up to you. But if you want to become or find the true purpose of your life, no, do a TTC once in your life. And if you feel कि Aarogyam is the institute from where you can do, अगर आपको लगता है कि मेरी एनर्जी, मेरा जो स्पेस है वो आपके लिए सेफ है, you can come to us, and हम हर महीने TTCs कंडक्ट करते हैं। We are affiliated under the Indian Yoga Association, which is actually जो इसका सर्टिफिकेट है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एंड if you want to do that, you can actually contact my team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.